ई स्पोर्ट्स की दुनिया, भाई हर रोज नए सितारे चमकते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सिर्फ खिलाड़ी बनने से आगे भी कुछ है? मतलब खेलने वाले नहीं, बल्कि पूरा खेल बनाने वाले बन जाएं। वो शख्स जो एक आइडिया को एक बड़े इवेंट में बदल दे। चले देखते हैं कि ये ख्वाब हकीकत कैसे बन सकता है। 640 मिलियन! जरा इस नंबर पे गौर करें, ये कोई मामूली बात नहीं है। अंदाजा है कि 2025 तक दुनिया भर में इतने लोग ई स्पोर्ट्स के दीवाने होंगे। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं रही, ये एक पूरी कायनात बन चुकी है। और इस कायनात में हर किसी के लिए मौका मौजूद है। तो क्या कभी दिल में ये ख्वाहिश जागी है कि सिर्फ गेम ना खेली जाए, बल्कि पूरा शो चलाया जाए? मतलब एक ऐसा इवेंट जहां हर चीज अपने कंट्रोल में हो, हर फैसला अपना हो और सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जैसा प्लान किया था। तो इसी ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए ये रहा एक मुकम्मल गेम प्लान। स्पोर्ट एकेडमी के कोर्स की बुनियाद पर हम एक ऐसा वाज़ेह रोड मैप देखेंगे जो किसी के भी पहले इवेंट को कामयाब बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। पहला कदम क्या है? खिलाड़ी से प्लानर बनने का सफ़र। और ये सफ़र शुरू होता है ये समझने से कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है, अपनी स्टार्टिंग लेवल क्या है। देखें, ई स्पोर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। एक तरफ तो वो लाखों डॉलर्स वाले प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स हैं जहां दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक और रास्ता भी है, एक और दरवाज़ा, और वो है ग्रास रूट्स इवेंट्स। ये वो जगह है, वो बुनियाद है जहां से हर बड़ा ऑर्गेनाइजर अपना सफ़र शुरू करता है। और यही हमारा भी पहला कदम होगा। तो एक गोल्डन रूल याद रखें, हमेशा छोटे से शुरू करें। हर एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर उसने अपना पहला इवेंट ग्रास रूट्स लेवल पर ही किया था। क्यों? क्योंकि यहीं से असल तजुर्बा मिलता है, यहीं पर बुनियाद बनती है। तो पहला कदम तो साफ हो गया, शुरुआत छोटी होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरे और बहुत अहम कदम की तरफ, अपने इवेंट का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये समझें कि ये वो नक्शा है जो हमें कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाएगा। अच्छा, किसी भी प्लान की कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? साफ, वाज़ेह अहदाफ। और इसके लिए एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं स्मार्ट। यानी आपके अहदाफ स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मिसाल के तौर पर यह कहना कि एक कामयाब टूर्नामेंट करवाना है बहुत मुबहम है। इसके बजाय एक स्मार्ट हदफ होगा 15 मार्च तक 64 खिलाड़ियों का वैलोरेंट टूर्नामेंट मुनक्किद करना, जिसमें 500 से ज़्यादा ऑनलाइन व्यूअर्स हों। देखें कितना फ़र्क है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। एक आम इवेंट का बजट कुछ इस तरह का होता है। हाँ, प्राइज पूल सबसे बड़ा खर्चा है, लेकिन वेन्यू, प्रोडक्शन, ये सब भी काफ़ी खर्चा करवाते हैं। लेकिन इस चार्ट में एक खुफिया हथियार भी है, और वो है ये 10% कंटिंजेंसी यानी हंगामी फंड। हमेशा अपने कुल बजट का 10 से 15% अलग रखें। क्यों? क्योंकि एक बात तो पक्की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। एक कामयाब इवेंट कोई जादू की छड़ी से नहीं बनता, इसके पीछे कई हफ्तों की मेहनत होती है। ये टाइमलाइन देखें, ये एक तरह का रोड मैप है। इवेंट से कम 8 से 12 हफ्ते पहले प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है, फिर सेटअप, प्रमोशन, हर चीज को उसका वक्त देना पड़ता है। याद रखें, अच्छी तैयारी का मतलब है आधी जंग जीत ली। चलें, प्लानिंग तो हो गई, अब वक्त है असल काम का, यानी अमली तैयारियों का। तो देखते हैं कि गेम डे के लिए हमारी ज़रूरी चेकलिस्ट्स में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एक लैन इवेंट का सोच रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ है सही जगह का इंतखाब। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे कि बिजली की सप्लाई, एक मुस्तहकम तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन, खिलाड़ियों के बैठने के लिए काफ़ी जगह, और हाँ, अच्छा एयर कंडीशनिंग। इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो इवेंट शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो सकता है। अच्छा, जगह हो गई, अब आते हैं सामान पर। जाहिर है गेमिंग पीसी और मॉनिटर तो चाहिए ही होंगे, लेकिन अक्सर लोग छोटी मगर अहम चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि ढेर सारी ईथरनेट केबल्स, पावर स्ट्रिप्स और गैफर टेप। ये तो जितना हो कम है। और हाँ, एक प्रो टिप, खिलाड़ियों को उनके अपने कीबोर्ड, माउस और हेडफोन्स लाने दें, इससे वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अब एक बड़ा सवाल, इवेंट ऑनलाइन हो या लैन? देखें, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ऑनलाइन सस्ता है, दुनिया भर से लोग खेल सकते हैं, लेकिन चीटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ लैन का माहौल ही अलग होता है, एक बिजली सी दौड़ जाती है और सब कुछ सामने होता है। लेकिन हाँ, ये महंगा और मुश्किल काम है,
तो फैसला आपके मकासद और बजट पर है। तो जनाब, सारी तैयारियां मुकम्मल। अब वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, इवेंट डे। अब देखते हैं कि इस बड़े दिन पर शो को कैसे चलाना है और जो भी मुश्किलें आएं उनसे कैसे निपटना है। जानते हैं, एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा झगड़े कब होते हैं? जब रूल्स वाज़े ना हों। इसलिए एक मजबूत तफसीली रूल बुक आपका सबसे बड़ा हथियार है। कौन खेल सकता है, मैच के रूल्स क्या हैं, चीटिंग पर क्या सजा होगी, हर छोटी से छोटी चीज पहले से लिख लें। जितनी ज्यादा तफसील होगी उतना ही इवेंट में सुकून रहेगा। ये एक मिसाल है कि इवेंट का दिन कैसा दिख सकता है। सुबह स्टाफ के आने और सेटअप से शुरू होकर प्लेयर्स चेक इन, मैचेस, ग्रैंड फाइनल और आखिर में अवार्ड्स। हर चीज़ का एक वक्त तय होना चाहिए। इससे सब कुछ मुनज़्ज़म रहता है और किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। और अब एक बात जो हर ऑर्गेनाइजर को अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, हमेशा होती है। लेकिन घबराना नहीं है, पुरसुकून रहकर मसले को हल करना है और शो को आगे बढ़ाना है। आपका रद्द अमल ही तय करेगा कि इवेंट कितना कामयाब रहा। और इवेंट खत्म, लेकिन ठहरें, काम अभी खत्म नहीं हुआ। असल काम तो अब शुरू होगा, यानी अपने पहले इवेंट से सीखना और इसे अपने अगले बड़े इवेंट के लिए एक सीढ़ी बनाना। इवेंट के बाद ये चेकलिस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। प्राइज़ मनी फ़ौरन अदा करें, स्पॉन्सर्स और खिलाड़ियों का सबके सामने शुक्रिया अदा करें, उनसे फीडबैक लें, अपने बजट को असल खर्चों से मिलाएं, देखें कहाँ गलती हुई, और सबसे अहम, जो कुछ भी सीखा उसे लिख लें ताकि अगली बार इससे भी बेहतर इवेंट हो सके। याद रखें, पहला इवेंट सिर्फ एक शुरुआत है, ये सीखने का सबसे बड़ा मौका है। ये वो बुनियाद है जिस पर आप अपनी पूरी इमारत खड़ी करेंगे। तो सोचने की बात यह है कि अगर पहला इवेंट ऐसा है तो 10वां कैसा होगा? सफर तो अब शुरू हुआ है।